हाय, दिस इज अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोटिवेशन फॉर ऑल। हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी चंडीगढ़ के रिगार्डिंग, जैसा कि मैं स्टैंड बाय स्टूडेंट्स जो वेटिंग में स्टूडेंट्स हैं एएलपी टेक्नीशियन के, उनके लिए स्पेशल सीरीज चला रहा था, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रहा था। तो आज चंडीगढ़ का वीडियो लेके आया हूँ। हालांकि चंडीगढ़ के लिए कुछ खास बताने के लिए है नहीं, क्योंकि सब कुछ ओपन है, सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। किस कम्युनिटी के, किस कैटेगरी के, बस कम्युनिटी नहीं पता है किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से आरआरबी चंडीगढ़ ने डिक्लेयर किया हुआ है। और अभी तक का पूरे एएलपी टेक्नीशियन के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर कोई बहुत अच्छा बोर्ड जो लगा मेरे को, जिसने बहुत ही सफाई से काम किया, बहुत ही ईमानदारी से काम किया, वो आपका आरआरबी चंडीगढ़ ही रहा। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले तो 5744 स्टूडेंट्स, 5744 स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। इसकी एक्चुअल वैकेंसी क्या थी वो सारा जो कैलकुलेशन वाला पेज है उसमें हम बात करेंगे। कितनी एलपी की, कितनी टेक्नीशियन की, कितने अभी वेटिंग में अभी स्टूडेंट्स हैं, कितनों की वेटिंग क्लियर हुई, इसके बारे में सारा का सारा देखेंगे। सेकेंड थिंग, आरटीआई रिप्लाईज की बात रही तो आरटीआई में चंडीगढ़ ने अभी तक कोई भी जवाब कुछ देता नहीं है। इवन जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स भूल चुके हैं उनके भी बारे में मार्क्स वो बताता नहीं है, साफ बोल देता है कि हमने अपनी वेबसाइट पर सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए थे। इसके अलावा अभी भी उनके वेबसाइट्स पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल हैं। आप पैनल्स वगैरह, कट ऑफ मार्क्स और ये सारी चीज़ें अगर देखना चाहें तो वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे अनफिट लिस्ट, एब्सेंट लिस्ट, रिजेक्शन लिस्ट, इसके बारे में नहीं बताया चंडीगढ़ ने। लेकिन जो आंकड़े हैं उससे कहीं भी किसी तरह में, किसी भी तरह का मन में डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मेडिकल हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अनफिट भी हुए हैं यहाँ से, और बहुत सारी वेटिंग भी क्लियर हुई है। तो चलिए एक बार पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। कट ऑफ दिखाना चाहता हूँ एक बार, सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं। ये डीवी के टाइम का कट ऑफ है। इसमें आप देखेंगे या तो यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो कंपटीशन काफ़ी ठीक ठाक है। हर जगह काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन है, हर जगह स्टूडेंट्स अवेलेबल हुए सारी की सारी उसमें वैकेंसीज़ में। आगे देखेंगे, इसमें भी आप देखें तो ये स्टैंड बाई का कट ऑफ है। इसमें भी देखेंगे तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं कहीं कहीं, जैसे कि कैटेगरी नंबर 146, 149, 155, यहाँ पे ये सीटें अवेलेबल नहीं है, सीटें ही खाली हैं। नहीं तो जहाँ पे भी हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिले हैं और काफ़ी अच्छी खासी वेटिंग देखने को। तो चलिए देखते हैं एक बार आरआरबी चंडीगढ़ का पूरा कंप्लीट एनालिसिस। और ये सारा का सारा एक में ही पूरा एएलपी टेक्नीशियन वगैरह सब कुछ एक ही पैनल में इन्होंने रिलीज करके सारा का सारा ख़त्म कर दिया था। हालांकि इससे पहले एक एएलपी का पैनल आया था जो इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है बकायदा बकायदा इन्होंने बताया हुआ है कि थर्ड पॉइंट में देखिए, द एएलपी मेन पैनल ऑफ 1308 कैंडिडेट्स इंक्लूड एएलपी पार्ट पैनल ऑफ 986 कैंडिडेट्स ईयर पब्लिश्ड ऑन आवर वेबसाइट ऑन 26/8/2019। तो 26/8/2019 को 986 एएलपी का पैनल आया था और बाकी जो बच गए थे उनका इसमें, तो वो 986 और प्लस में जो बचे थे सबका नाम एक बार फिर से दे दिया इन्होंने, पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे दे दिया है। तो आप देखेंगे, देखिए कैटेगरी नंबर 2 में 1296 मेन लिस्ट के जो 1308 में से, जो आप सोच रहे होंगे 12 कहाँ गए, तो 12 स्टूडेंट्स विदहेल्ड में हैं, उनको विदहेल्ड रखा गया है। कुछ कमी होगी उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में या कुछ स्टूडेंट्स टेम्परेरी अनफिट होंगे तो उनका आगे चल के क्लियर हो जाएगा। तो ये 12 स्टूडेंट्स जो हैं ये विदहेल्ड केस के हैं। ऐसी स्टैंड बाई में अगर बात करेंगे तो 206 स्टूडेंट्स जो हैं एएलपी के स्टैंड बाई में है। तो वही मैं बोल रहा था कि काफ़ी अच्छी खासी वेटिंग क्लियर हो गई है। जैसा कि आप बाकी जगह भी देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा आपको वेटिंग देखने को मिल जाएगा और कम नंबर ऑफ वैकेंसीज में भी ज़्यादा वेटिंग देखने को मिलेगा। इसलिए चंडीगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मैक्सिमम वेटिंग क्लियर हुई। और आपकी भी एएलपी की, तो मैं इस बोर्ड के लिए इतना ही आश्वस्त हूँ कि क्या कहना, आप समझिए कि बिल्कुल 100%, बहुत ही एक ही बार में 100%। जैसे बाकी बोर्ड्स में ऐसा होता है कि पार्ट पैनल्स आते हैं रिप्लेसमेंट के भी, रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल 1, रिप्लेसमेंट पार्ट पैनल 2। मैं आपका बता रहा हूँ, आपका मैक्सिमम चांसेस है कि एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। तो ये 206 स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा कैटेगरी नंबर 54 में 14 में देखेंगे तो 277 मेन लिस्ट के। इसी तरह से सबका विदहेल्ड में 3, स्टैंड बाई में 42। तो बहुत सारी कैटेगरीज का, कैटेगरी 16 में 1, 18 में 5, 19 में 1, 23 में 17। तो ऐसे कर करके पूरा का पूरा हर एक कैटेगरी का इन्होंने दे दिया, कितने विदहेल्ड में है, कितने क्या हैं, वो सारा का सारा बता दिया गया। तो एक हेवी वेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कैटेगरी नंबर 31 में। मेन लिस्ट में 139 हैं, विदहेल्ड में 2 हैं, स्टैंड बाई में 56 हैं। इसके अलावा एक आपको 33 में देखेंगे तो 30 हैं स्टैंड बाई में। ऐसे ही कैटेगरी नंबर 34 सबसे ज़्यादा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल का देखेंगे तो यहाँ पे वेटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी
176। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी वेटिंग है, ये एक हेवी वेटिंग है। इसके अलावा कैटेगरी नंबर 37 में देखेंगे तो यहाँ पे भी 84 स्टूडेंट्स वेटिंग में हैं। और भी एक दो जगह हैं, जैसे कि कैटेगरी नंबर 54 133 मेन लिस्ट में है और वेटिंग में 9 है। तो यहाँ पे तो मतलब हो जाना चाहिए क्लियर बहुत इजीली। ऐसे ही कैटेगरी नंबर 57 में देखेंगे तो 212 मेन लिस्ट में, विद हेड 7, स्टैंड बाई 93। तो 212 मेन की और स्टैंड बाई 93, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है कभी कभार मन में कि क्या ये सारी की सारी क्लियर हो पाएगी, क्योंकि बहुत हेवी वेटिंग है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से भी कोशिश करना पड़ेगा, विजिट कीजिएगा। बाकी मैं बताऊँगा कि क्या किस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि चांसेस हैं कि हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन वाले पेज में वो देखेंगे। ऐसे ही कैटेगरी नंबर 66 में 172 स्टूडेंट्स मेन लिस्ट के हैं और स्टैंड बाई में 32 हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा हैवी वेटिंग नहीं है। इसी तरह से आप ये देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी ये 70 के मुकाबले अगर 28 वेटिंग है तो थोड़ा टफ है यहाँ पे मामला। इसी तरह से सारा का सारा पूरा का पूरा उन्होंने पैनल दे दिया। ये आप देखेंगे कैटेगरी नंबर 134 SNT, यहाँ पे 219 मेन लिस्ट में है और स्टैंड बाई में 53 है। इन 53 स्टूडेंट्स में मैक्सिमम की वेटिंग क्लियर हो जाएगी, पूरी अच्छी चांस है। काफ़ी ज़्यादा PCM की सीटें खाली हो रही हैं। ऐसे ही आप कैटेगरी नंबर अगर 136 में देखेंगे तो 81 मेन लिस्ट में, 33 स्टैंड बाई में, इनकी भी बहुत अच्छी चांस है कि हो जाएगी, क्योंकि बहुत PCM के लड़के ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में ज़रूर बुला लिया जाएगा, इतना तय है। तो इसी तरह से पूरा का पूरा, और नीचे इसमें कट ऑफ भी प्रोवाइड किया गया है, पूरा का पूरा जो फाइनल कट ऑफ आया था उसमें। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ठीक ठाक कट ऑफ गया है। हालांकि SC ST का काफ़ी, ST का तो मेरे को नहीं लगता कि कोई खास स्टूडेंट्स जो हैं वेटिंग में भी बचे हुए हैं। SC कम्युनिटी के भी बहुत कम ही स्टूडेंट्स वेटिंग में बचे हैं। अगर आप मार्जिन देखेंगे, जो कंपेयर करेंगे जो पहले कट ऑफ आया था उससे, तो अभी जो भी वेटिंग है OBC के भी काफ़ी कम स्टूडेंट्स वेटिंग में बचे हुए हैं। जो भी ALP की मैं बात कर रहा हूँ, जो 206 स्टूडेंट्स वेटिंग में, उसमें मेजोरिटी में जनरल कम्युनिटी के स्टूडेंट्स, UR कम्युनिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो वेटिंग में बचे हुए हैं। तो चलिए एक बार एनालिसिस देख लेते हैं। RRB चंडीगढ़ का मैंने पहले ही बताया था, कुछ खास एनालिसिस करने के लिए था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको सोचा कि सारा का सारा चीज़ बता दिया जाए। तो इसमें देखिए, ALP में NR में UR के 664 स्टूडेंट्स, SC के 193, ST के 100 और OBC के 351, टोटल 1308 सीटें थीं। ऐसे टेक्नीशियन में 3168 सीटें थीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 5744 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, जिसमें ALP के 1962 और टेक्नीशियन के 3782। अब ALP के 1962 में से मेन लिस्ट के 1308 और वेटिंग के 654 स्टूडेंट्स थे। ऐसे ही टेक्नीशियन में मेन लिस्ट के 2546 और वेटिंग के 1236 स्टूडेंट्स थे। पैनल की बात की जाए तो ALP में, जैसा कि मैंने बता दिया, फाइनली एक ही पैनल में सब इंक्लूड कर दिया था। 1296 आपके मेन लिस्ट में जिनका नाम आ गया था, 12 स्टूडेंट्स जो हैं वो विदहेल्ड थे। और टेक्नीशियन में 2507 का नाम आ गया है, 39 स्टूडेंट्स वो विदहेल्ड केस हैं। इसमें हो सकता है 2-3 रह जाए, नहीं तो ज़्यादातर की क्लियर हो जाएगी। वेटिंग अगर प्रेजेंट की बात करें तो ALP में 206 और टेक्नीशियन में बात करें तो 749 वेटिंग में है, और 12 जो है वो वेटिंग में वैसे स्टूडेंट्स हैं जो विदहेल्ड हैं, जिनका कुछ ना कुछ डाटा की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगा। तो टोटल 761 स्टूडेंट्स टेक्नीशियन की वेटिंग में है। टोटल वेटिंग की बात की जाए तो टोटल 967। तो यहाँ पर टेक्नीशियन की वेटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पर भी मैं बोलूँगा वैकेंसी के अकॉर्डिंग थोड़ी हेवी वेटिंग है, थोड़ी सी हेवी वेटिंग है, देखने में मिला है, लेकिन होपफुली ये भी सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। एब्सेंट, रिजेक्टेड और अनफिट की बात करें, ये डाटा इन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन जो इन्होंने मेन लिस्ट और स्टैंड बाई का जो पैनल जारी कर दिया उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें ALP की 448 स्टूडेंट्स की वेटिंग क्लियर हुई और टेक्नीशियन की 475 स्टूडेंट्स की वेटिंग क्लियर हुई है। अगर हम नॉन टर्नअप की बात करें कि कितने स्टूडेंट्स नॉन टर्नअप हो रहे हैं, क्योंकि अनफिट की वजह से तो वेटिंग क्लियर हो ही गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं 448 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ALP के और 475 टेक्नीशियन के क्लियर कर चुके हैं। अब नॉन टर्नअप की बारी आ रही है। तो नॉन टर्नअप में RRB JEE और अदर एग्जाम्स में बता रहा हूँ कि इलाहाबाद, चंडीगढ़, इन सब बोर्ड्स में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं और बहुत टफ कंपटीशन रहता है हमेशा से। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स निकल जाते हैं। तो इसमें लगभग 15% स्टूडेंट्स आपके ALP के जाने वाले हैं छोड़ के। तो इसमें समझिए कि 196, 15% आप करेंगे और आपकी 206 वेटिंग ही है, 196 सीटें खाली हो रही हैं। तो ईजिली वेटिंग क्लियर हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चंडीगढ़ के लिए कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अभी बहुत सारे नए कंस्ट्रक्शन जो वो ऋषिकेश वाली लाइन आपकी स्टार्ट हुई है, तो बहुत इजीली आपकी वेटिंग सारी की सारी क्लियर हो जानी है। 10% में अनुमान लगा रहा हूँ टेक्नीशियन का, जिसके अकॉर्डिंग लगभग 254 स्टूडेंट्स का क्लियर होने का है। लेकिन इसके अलावा एक 30-55 का नया रूल इंप्लीमेंट हुआ है रिटायरमेंट का, तो इससे पिछले 2-3 साल का और आगे आने वाले 5 साल की सारी रिटायरमेंट अभी अगस्त में ही
कंप्लीट हो जाएंगी, सारा डाटा मंगाया गया है, इसी साल उनको रिटायर्ड कर दिया जाएगा सभी को, तो जिसकी वजह से भारी मात्रा में वैकेंसीज क्रिएट होंगी और नई वैकेंसी भी अब अगले जो है 3 से 4 साल के बाद ही आएगी। इतना आप जानते हैं, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। वैकेंसी जैसे 2 साल 2.5 साल बाद आ भी गई तो उसका एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराने में भी 2-2.5 साल का टाइम लग जाएगा, इतना जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सभी स्टूडेंट्स की वेटिंग बहुत जल्दी होपफुली क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर आप अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें, साथ में इसको भी देखते रहें। बाकी आपकी एलपी टेक्नीशियन की वेटिंग जरूर क्लियर होगी। रेलवे मैक्सिमम स्टूडेंट्स की वेटिंग हमेशा से क्लियर कर देता है। जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी रहे हैं उसमें एलपी का तो 100% होता ही होता है, टेक्नीशियन का भी पिछले में लगभग 70-80% वेटिंग क्लियर हो रही थी। जो 20-30% वेटिंग रह जा रही थी, तो आप देखिए 30-55 का रिटायरमेंट का नया रूल आ गया और टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे लंबा हो गया नई वैकेंसी आने का कोरोना की वजह से। तो ये सारा एडवांटेज आपको मिलेगा और 20-30% जो पहले रह जाती थी वो भी वेटिंग अब की बार क्लियर होने की पूरी संभावना है। बहुत बहुत धन्यवाद।